हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग का स्वागत है कॉन्सेप्ट क्लासेस गुलशन सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 3 पे बात करेंगे, जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार पे हम बात करेंगे। क्रिस्टलीय ठोस हमारा मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। आज उस पे एक एक प्रकार पे हम बात करेंगे, कौन कौन सा गुण पाए जाते हैं और कौन कौन सा गुण नहीं होते हैं। आइए हम बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार पे। क्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोस मुख्यतः क्रिस्टलीय ठोस मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। 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 पहला हो गया आणिक ठोस। दूसरा हो गया धात्विक ठोस। तीसरा हो गया सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजकता ठोस। और चौथा हो गया आणविक ठोस। चौथा हो गया आणविक ठोस। क्रिस्टलीय ठोस मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। आणिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस। उसके बाद हो गया हमारा आणिक ठोस और आणविक ठोस। तो हमारा आणविक ठोस भी 3 प्रकार के होते हैं। आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया ध्रुवीय। दूसरा हो गया अध्रुवीय। चौथा हो गया ध्रुवीय अध्रुवीय। और चौथा हो गया हाइड्रोजन बंध। हम सबसे पहले बात करेंगे क्रिस्टलीय ठोस में आणिक ठोस का। इसको पहले आप लोग उतार लीजिए, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। हाँ, तो मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग उतार लिए होंगे। अब हम बात करेंगे आणिक ठोस की। आणिक ठोस में हम बात करेंगे अवयवी कण अणु मूलक आयन का बना होता है। आणिक बल, अब इसमें बात करेंगे। फिर इसमें बात करेंगे इसका आकर्षण बल आणिक बल का बना होता है। आकर्षण बल आणिक बल का बना होता है।
बल का बना होता है। फिर इसमें हम बात करेंगे इसका गलनांक क्वथनांक, क्वथनांक उच्च होते हैं। इसका गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे यह सुचालक होता है। सुचालक में ठोस जो है ठोस आयनिक ठोस हमारा कुचालक, हमारा इसमें चालकता भी पाया जाता है। चालकता में ठोस हो गया कुचालक, दर्भ हो गया सुचालक। फिर इसकी प्रकृति की बात करेंगे। प्रकृति में यह भंगुर होते हैं। फिर बात करेंगे उदाहरण में हो जाएगा हमारा NaCl, CaCl2 आदि। इसको आप लोग पहले मेरे प्यारे भाइयों इसको छाप लीजिए। हम इसके बात करेंगे अब बात धात्विक ठोस की। अब हम बात करेंगे धात्विक ठोस की। अगले पेज पे लेके चलते हैं। तो अब हम इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं। हमारा प्रकार नंबर दूसरा है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस में इसका आयनिक कण धातु का बना होता है। इसका आकर्षण बल धात्विक बल का बना होता है। धातु का जो धात्विक ठोस जो है इसका आकर्षण बल आयनिक कण का बना होता है। आकर्षण बल धात्विक बल का बना होता है। और गलनांक क्वथनांक अति उच्च होता है। यह आघातवर्तीय धातु है। उदाहरण में सोडियम, कॉपर, जिंक। चलिए हम लिखते हैं इसका धातु आयनिक कण। धातु ठोस का बात करेंगे अब हम अवयवी कण। अवयवी बात करेंगे धातु ठोस का अवयवी कण धातु के बना होता है। इसका आकर्षण बल धातु बल का बना होता है। धात्विक या धातु बल का बना होता है। तीसरा बात करेंगे इसका क्वथनांक और गलनांक। गलनांक अति उच्च होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे गलनांक क्वथनांक। उसके बाद हम बात करेंगे उदाहरण से पहले एक पॉइंट और है हमारा, यह आघातवर्तीय होते हैं। यह आघातवर्तीय धातु होते हैं। अब उदाहरण में बात करेंगे
उदाहरण में हो गया कॉपर, सोडियम, जिंक आदि। इसको अब छापिए अपने कॉपी पर और स्क्रीनशॉट लीजिए हम थोड़ा। तब इसके बाद हम अगले पेज पे चलेंगे। सहसंयोजक ठोस क्या है, उतारिए। चलिए अब हम बात करते हैं अगला प्रकार जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस का है, वह सहसंयोजक ठोस है। सहसंयोजक ठोस। तीसरा में सहसंयोजक ठोस। इसमें हमारा पॉइंट हो जाएगा इसका अवयवीकरण। अवयवीकरण परमाणु का बना होता है। आकर्षण बल हमारा जो सहसंयोजक बंध में होता है, आकर्षण बल, वह सहसंयोजक बंध से बना होता है। सहसंयोजक बंध से बने होते हैं। तीसरा जिसका गलनांक गलनांक अति उच्च होते हैं। गलनांक क्वथनांक अति उच्च होते हैं। अब उसके बाद हम बात करेंगे यह इसका चालकता। चालकता इसमें हो जाएगी चालकता में अपवाद में हो गया, अपवाद में ग्रेफाइट जो सुचालक है। उसके बाद हम बात करेंगे उदाहरण की। प्रकृति का बात करेंगे। सबसे पहले प्रकृति के बात करेंगे। प्रकृति में जो ये हमारा होता है, ये हमारा कठोर होता है। कठोर होते हैं। उसको लास्ट पॉइंट हम बात करेंगे उदाहरण की। उदाहरण में हमारा जो सहसंयोजक बंध का उदाहरण हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, सिलिका। हीरा, ग्रेफाइट, क्वांटी और सिलिका। आदि। अब हम चलते हैं अगले पेज पे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको छाप लीजिए। अगले पेज पे अब हम चलेंगे। अब बात करेंगे चौथा हमारा जो प्रकार है आणविक ठोस का, और उस पे हम विचार करेंगे। इसको पहले स्क्रीनशॉट पर छाप लीजिए। हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों, उतार लिए होंगे। अब हम इसको ले चलते हैं अगले पेज पे। हमारा चौथा जो क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार है, वह है आणविक ठोस। आणविक ठोस में हम जानते हैं कि यह 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार में यह होते हैं ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन। हम सबसे पहले बात करेंगे इसमें क्या क्या कण पाए जाते हैं।
और उसके बाद तीनों प्रकार पे बात करेंगे। सबसे पहले इसका अवयवी कण अणु के बने होते हैं। इसका अवयवी कण अणु के बने होते हैं। फिर इसका आकर्षण बल वांडर बल जो दुर्बल प्रकृति के बने होते हैं। इसका आकर्षण बल वांडर बल का बना होता है। वांडर बल का बना होता है जो दुर्बल प्रकृति के होते हैं। अब इसका बात करेंगे गलनांक क्वथनांक की। आणविक ठोस के गलनांक या क्वथनांक निम्न होते हैं। निम्न होते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम इसकी चालकता। कुचालक होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी प्रकृति। आणविक ठोस की जो प्रकृति होती है वह मुलायम होती है। और इसके बाद हम उदाहरण पे बात करेंगे। इसकी प्रकृति जो होते हैं प्रकृति मुलायम होते हैं। इसके बाद इसके उदाहरण पे हम बात करेंगे तो हमारा उदाहरण होगा HCl। SO2, H2O, He आदि। अब हम बात करेंगे आणविक ठोस के प्रकार के बारे में और यह क्या क्या उसमें पाए जाते हैं। इससे पहले आप इसको उतार लीजिए और हम इसके बाद इसके अगले पेज पे चलेंगे। अब हम इसको अगले पेज पे लेकर चलते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे आणविक ठोस के अध्रुवीय। आणविक ठोस के 1 नंबर में देंगे अध्रुवीय। हमारा अध्रुवीय जो है, अध्रुवीय एक आणविक ठोस के प्रकार है जो आणविक ठोस में पाए जाते हैं। अध्रुवीय में हम बात करेंगे इसका अवयवी कण अध्रुवीय कण के बने होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसका आकर्षण बल। आकर्षण बल वो वांडर बल का बना होता है। वांडर बल, ताक्षणिक बल, वांडर बल, ताक्षणिक बल प्रेरित द्विध्रुव से बने होते हैं। प्रेरित द्विध्रुव से बने होते हैं।
प्रेरित ध्रुव से बने थे। अब हम बात करेंगे इसका गलनांक क्वथनांक। गलनांक या क्वथनांक, क्वथनांक हम बात करेंगे या निम्नता होते हैं, निम्नतम होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे चालकता। चालकता की बात करेंगे, हमारा चालकता हो जाएगा कुचालक। कुचालक हमारा चालकता जो होगा कुचालक। और प्रकृति की बात करेंगे, प्रकृति में होंगे मुलायम। और उदाहरण में हमारा जो अध्रुवीय का उदाहरण होगा वो होगा हाइड्रोजन HCl, क्लोरीन, आर्गन आदि। अब हम बात करेंगे ध्रुवीय। हमारा ध्रुवीय क्या होता है और अध्रुवीय के हम बात कर चुके हैं। आप लोग को ये लिखने से ही पता चल गए होंगे कि इसके अवयवी कण किस चीज के बने होते हैं। अब हम बात करेंगे ध्रुवीय। हमारा दूसरा पॉइंट जो है ध्रुवीय। इसके अवयवी ध्रुवीय कण के जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण ध्रुवीय कण के बने होते हैं। फिर इसमें हम बात करेंगे आकर्षण बल। हमारा जो ध्रुवीय कण के जो आकर्षण बल था वह वांडर बल का बना होता था, ताक्षणिक बल का बना होता था। लेकिन हम बात करेंगे आकर्षण बल जो होता है ध्रुवीय में, वह द्विध्रुव बल के बने होते हैं। द्विध्रुव बल से बने होते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसके गलनांक क्वथनांक। इसे गलनांक क्वथनांक। अब हम बात करेंगे हमारा वह ध्रुवीय कण के जो क्वथनांक होते थे वो निम्नतम होते हैं। और हमारा इसका जो गलनांक होगा ध्रुवीय कण का, यह भी हमारा क्या होगा, निम्नतम होगा। अब हम बात करेंगे, अब हम इसके गलनांक क्वथनांक। अब उसके बाद हम किसके बारे में बात करेंगे, इसकी चालकता। हमारा ऑटोमेटिक आप जानते हैं कि इसकी चालकता कुचालक के बने होते हैं। चालकता इसका कुचालक होते हैं, कुचालक। अब हम इसके बारे में बात करेंगे इसकी प्रकृति। तो हमारा वह ध्रुवीय ठोस की आणविक ठोस में जो ध्रुवीय होते हैं उसकी प्रकृति मुलायम होती है और इसकी भी प्रकृति मुलायम होगी। अब उसके बाद उदाहरण के बारे में बात करेंगे। हमारा उदाहरण हो जाएगा HCl। उदाहरण में हम बात करेंगे HCl, HF, SO2, आदि। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसके बारे में, अब हम चलेंगे अगले पेज पे।
हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों, उतार लिए होंगे। अब हम इसके बाद चलते हैं अगले पेज पे। अगला जो हमारा है हाइड्रोजन बंध। तीसरा नंबर हाइड्रोजन बंध। अब इसमें हम बात करेंगे हाइड्रोजन बंध में जो इसका अवयवी कण होते हैं वह अणु के बने होते हैं। इसका आकर्षण बल हाइड्रोजन बंध के बने होते हैं। इसका गोलनांक क्वथनांक निम्नता होते हैं। यह चालकता में कुचालक होते हैं और प्रकृति में मुलायम, प्रकृति में यह कठोर होते हैं। हाइड्रोजन कठोर होते हैं। और उदाहरण में हो जाएगा नाइट्रोजन, हीलियम। ये बात इसका अवयवी कण अणु के बने होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आकर्षण बल हाइड्रोजन बंध के बने होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसके बाद गलनांक क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक। हमारा जो क्वथनांक हो जाएगा वह निम्नतम होगा। उसके बाद हम बात करेंगे अब चालकता हम बात करेंगे हम, यह कुचालक होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसका प्रकृति में कठोर होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अगला पॉइंट उदाहरण में हमारा क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, बताइए। उदाहरण में हो जाएगा नाइट्रोजन NH3, उसके बाद H2O आदि। अब देखिए हमारा एक ऑक्सीजन है और इसके बीच एक बंध हाइड्रोजन और इसके बीच में हाइड्रोजन। अब जो इसके बीच में जो कण लगते हैं वह होते हैं अवयवी कण या आकर्षण बल के हाइड्रोजन बंध होते हैं। और यह किस बल के बने होते हैं? हाइड्रोजन बंध के। इसी को हम कहते हैं, समझ लिए होंगे। हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों, अब हम बता दिए हैं। अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे जालक किसे कहते हैं और उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। इस चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे को शेयर कीजिए। अब हम अगले लेक्चर अगले दिन पढ़ेंगे और सीखेंगे क्या होता है जालक। ठीक है। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, गुड नाइट, गुड बाय।